और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:45 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। दरअसल भगवान विष्णु के 12 नाम हैं, जिनमें से एक नाम है अनंत, और आज मध्याह्न के समय इनकी पूजा करने और साथ ही व्रत करने का विधान है। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से आपकी मुश्किलें कम होती हैं और आपकी धन और संतान आदि की कामना पूरी हो सकती है। आज स्नान आदि के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर कोई थाल या अन्य कोई बर्तन स्थापित करें। फिर उस बर्तन में कुश से बनी हुई भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें और उसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का 14 गांठों वाला धागा रखें। इस धागे को अनंत भी कहा जाता है। अब कुश से बने अनंत और 14 गांठों वाले धागे की विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। अनंत जी और 14 गांठ वाले धागे, और संभव हो तो भगवान की कथा भी पढ़ें। फिर पूजा आदि के बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए उस धागे को अपनी बाजू पर बांध लें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में उन 14 गांठ वाले धागे को बांधें। दरअसल अनंत धागे की 14 गांठें 14 लोक का प्रतीक मानी गई हैं। ये धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया है। इसे धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है और साधक का कल्याण होता है। इसके अलावा आज व्रत आदि की पूर्णिमा मनाई जाएगी। बता दूं कि चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:45 तक ही रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:05 तक रहेगी। और जब भी पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। बता दूं कि पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की व्यवस्था है, यानी इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन व्रत रखकर परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही तथा सुनी जाती है। तो ये थी अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन के अन्य विषयों पर। आज दोपहर 1:55 तक रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। साथ ही आज दोपहर 1:54 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र की राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को इस दौरान नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा नक्षत्र दूसरा पंचक है। इसलिए आज पंचक है और पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 20 सितंबर की सुबह 5:15 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं महालय यानी आज से शुरू होने वाले श्राद्ध के विषय में।
जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। यहाँ एक बात समझ लें कि पूर्णिमा की उदया तिथि कल होगी, लेकिन कल पूर्णिमा सुबह 8:05 पर समाप्त हो जाएगी और श्राद्ध दोपहर में ही किया जाता है। चूंकि आज दोपहर के समय पूर्णिमा है, इसलिए पूर्णिमा तिथि वालों का श्राद्ध आज किया जाएगा, जबकि कल के दिन प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, क्योंकि कल के दिन दोपहर के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी। ये 16 दिवसीय श्राद्ध आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर बुधवार के दिन आश्विन महीने की अमावस्या को समाप्त होंगे। बता दूं कि श्राद्ध को महालय या पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से बता दूं कि आज 17 सितंबर मंगलवार को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। इसे प्रौष्ठपदी श्राद्ध भी कहते हैं। जिनका स्वर्गवास जिस तिथि को हुआ हो, श्राद्ध के दिन इन 16 दिनों के दौरान उसी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। किस तिथि को किसका श्राद्ध किया जाता है और उससे श्राद्ध करने वाले को क्या फल मिलता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल यानी 18 सितंबर को करेंगे। लेकिन आज आपको श्राद्ध के बारे में कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में जाता है, उसमें 84 अंश होते हैं। इनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजन आदि से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। उनमें से 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 अंश पंचम पुरुष के और 1 अंश षष्ठ पुरुष का होता है। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता एक जगह रहती है। लेकिन श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होते हुए चंद्रलोक जाते हैं। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन करके निर्वाह करती है और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। आपको बता दूं कि आज पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, धारण करने की शक्ति, पुत्र पौत्रादि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये तो हुई आज पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध की बात। आगे की तिथियों को किनका श्राद्ध किया जाता है और उनसे श्राद्ध कर्म करने वाले को क्या फल मिलते हैं, इस सब की विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। और अब बात करते हैं आज अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों। अगर आप अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान अनंत यानी श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी से रंगा हुआ सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और रखते समय भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करते समय उस हल्दी से रंगे हुए कपड़े को उठाकर अपने पास रखने। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगर अपने दाम्पत्य रिश्ते में ऊष्मा बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय मन ही मन ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलना चाहिए। साथ ही उन्हें कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा बढ़ेगी। आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक जगह पर बैठकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की रफ्तार तेज होने लगेगी। आज अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत करना चाहिए। व्रत करने के दौरान पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले ओम अनंताय नमः का जप जरूर करें। साथ ही व्रत पूरा होने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़ों के साथ आपका सामंजस्य ठीक रहेगा। आज के दिन भगवान अनंत की पूजा के समय 2 कच्चे केले लें। अगर कच्चे केले न मिले तो पके हुए केले लीजिए और उन पर अलग अलग मौली लपेटकर भगवान के सामने रख दें और रखते हुए अनंत भगवान के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। इस प्रकार पूजा आदि के बाद उन केलों को किसी ब्राह्मण के घर या किसी मंदिर में दे आएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के दिन आपको अनंत भगवान की पूजा के समय एक कटोरी में गेहूं भरकर रखने चाहिए। साथ ही उन गेहूं पर एक हल्दी की गांठ रखनी चाहिए और ये सब कार्यवाही करते हुए आपको ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलना चाहिए। फिर पूजा आदि के बाद उस गेहूं और हल्दी से भरी कटोरी को किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में अन्न धन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन आपको अनंत भगवान की पूजा आदि के बाद हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठ वाला धागा अपनी बाजू पर बांधना चाहिए और धागा बांधते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएंगे। आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी रोली चावल से पूजा करनी चाहिए और पूजा के वक्त ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिणा सहित उसे किसी ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन को सुगम बनाने में सफल होंगे। अगर आप अपने गोते लगाती जिंदगी को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं तो श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और साथ ही उनके अनंत नाम का स्मरण करते हुए इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी गोते लगाती जिंदगी फिर से ठीक रास्ते पर आ जाएगी। आज के दिन एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के अनंत नाम का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी संतान को एक बेहतर दिशा में गति करते देख पाएंगे। आज के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर और उनकी विधि पूर्वक पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही श्री अनंत के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी सारी चर्चा आज अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा और पूर्णिमा श्राद्ध के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे।